हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे रिंग थ्योरी यानी बीएससी सेकेंड ईयर का जो आपका अरिस्टिक अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट है, रिंग थ्योरी है। आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट क्या क्या पढ़ना है। तो आप आई होप आपने जो ग्रुप थ्योरी और सेट के जो बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया था आपने पढ़ लिया होगा, सब कुछ क्लियर कर लिया होगा। अभी भी आपको अगर डाउट आ रहा है तो वो वीडियो जाकर देखिएगा और उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है, तो आप आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम रिंग थ्योरी का डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे जो सीधे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आप मैच कर लेना अपने हिसाब से। वो क्वेश्चन एकदम सीधे आपको पूछे जाते हैं, अल्टरनेट तक पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम जानेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर अभी आपको पाओ तो ग्रुप थ्योरी की जो डेफिनेशन है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ग्रुप थ्योरी का यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और हम देखेंगे रिंग थ्योरी का डेफिनेशन, मतलब रिंग थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिंग थ्योरी क्या है। ठीक है, बेसिकली रिंग थ्योरी के डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता चाहिए कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप थ्योरी क्या होता है, मतलब ग्रुप की डिफिनेशन क्या है, और सेमी ग्रुप क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ से जाके आप स्टडी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बेसिकली हम रिंग थ्योरी को कैपिटल आर तो अब इसे डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक सिस्टम क्या होता है पहले एक बार समझ लीजिए। अलजेब्रिक सिस्टम देखिए, कोई भी नॉन इम्पटी सेट है और नॉन इम्पटी कोई सेट है, वन आर मोर बाइनरी ऑपरेशन, मतलब उसके ऑपरेशन ऑपरेट होता है। कोई भी नॉन इम्पटी सेट है उसके अंदर वन से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ऑपरेट किया जाता है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सिस्टम। तो सबसे पहले पॉइंट यही है। अब आते हैं ग्रुप का डिफिनेशन पे। तो ग्रुप का जो डिफिनेशन है, फर्स्ट क्या होता है तुम्हारा, आपका क्या होता है, क्लोजर लॉ। आप देख सकते हैं जाकर डिफिनेशन। सेकंड होता है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक, उसके बाद थर्ड आपका होता है आइडेंटिटी। अगर कोई ग्रुप है तो जरूर उसके पास आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट इसमें आता है आपका इनवर्स। ठीक है, इनवर्स। ये तो हो गया ग्रुप की प्रॉपर्टी। अगर इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दे 5 कम्यूटेटिव, तो वह ग्रुप क्या हो जाता है, वह ग्रुप अबेलियन हो जाता है। क्या हो जाता है, अबेलियन। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी ग्रुप के लिए। तो सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेमी ग्रुप, अगर कोई ग्रुप सेमी ग्रुप है तो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब जो भी उसमें ऑपरेशन डिफाइंड होगा उसके रिस्पेक्ट में क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, होल्ड करना चाहिए। सेमी ग्रुप का मतलब क्या हो गया, सेमी ग्रुप मतलब हो गया आपका क्लोजर और एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ अगर होल्ड कर जाता है तो हम कह देंगे वो क्या है, सेमी ग्रुप है। ठीक है, तो चलिए हम ये रहे कुछ बेसिक डिफिनेशन। आपको वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में आज फिर से मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, एक बार जाके सब चीज़ें कवर कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, एक बार आप पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए बेसिक कंसेप्ट। अलजेब्रिक सिस्टम का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा अगर किसी सिस्टम में बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो उसे हम अलजेब्रिक सिस्टम बोलते हैं। ग्रुप की प्रॉपर्टी 4 या 5 ऐड हो जाएगा तो अबेलियन हो जाएगा। सेमी ग्रुप में क्या होता है, क्लोजर एसोसिएटिव होल्ड कर जाएगा तो सेमी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। अपनी जो डेफिनेशन क्या है रिंग थ्योरी का, रिंग थ्योरी का डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, आते हम रिंग थ्योरी का डेफिनेशन पे। सबसे पहले तो समझिए कि कोई एक अलजेब्रिक सिस्टम है, अलजेब्रिक सिस्टम है, नॉन इम्पटी सेट कोई आर है जो अलजेब्रिक सिस्टम में उसके ऑपरेशन जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, तो वो कब उसको हम रिंग कहेंगे, इस अलजेब्रिक सिस्टम यानी जो नॉन इम्पटी सेट आर जो इसका ऑपरेशन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसको हम कब रिंग बोलेंगे। इसकी 3 प्रॉपर्टी है, अगर वो 3 प्रॉपर्टी होल्ड कर जाता है तो हम कह देंगे क्या है, वो रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उसे हम रिंग बोल देंगे। ठीक है, एंड अलजेब्रिक सिस्टम आर प्लस डॉट कंसिस्टिंग ऑफ नॉन इम्पटी सेट आर, कैपिटल आर, एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन called addition and multiplication respectively is called a ring if following axiom are satisfied.
देखिए जो आज हम पढ़ रहे हैं ना डेफिनेशन, ये डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप राइट अप करिए और इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। चलिए, इसकी जो R1 प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी मैंने बताया, तो इसकी जो R1 प्रॉपर्टी है ना, R1 प्रॉपर्टी यही कहता है कि जो नॉन एम्प्टी सेट R है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। अगर कह रहा है कि अगर जो ये R प्लस डॉट है जो अलजेब्रिक सिस्टम है, इसको हम रिंग कब बोलेंगे? 3 प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इसमें R1 की है, तो R जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है तो ये पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी में अबेलियन होने के लिए क्या क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर लॉ। फर्स्ट इसमें क्या है आपका? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर लॉ ये कहता है कि 2 एलिमेंट अगर हम ये नॉन एम्प्टी सेट R से लेते हैं और इसको हम ऐड करें, ऑपरेशन क्या है? एडिशन का। ऐड करें तो वो भी इस R के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये क्लोजर लॉ होल्ड करता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या है? एसोसिएटिव लॉ। हम ध्यान रहे, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि कोई भी अगर R प्लस डॉट को क्या प्रूव कर रहे हैं? अबेलियन प्रूव। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है आपका कि 3 एलिमेंट आप लीजिए नॉन एम्प्टी सेट R से और ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, A प्लस बी में अगर हम C ऐड कर लें तो वो इक्वल हो जाए A प्लस बी में हम C ऐड कर लें। ध्यान में रहे, प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखिए, पढ़ चुके हैं पीछे। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि R के अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि R के कोई भी एलिमेंट में उसको हम ऐड करें तो वही एलिमेंट आए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एलिमेंट है R का, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करें कि A आ जाए? क्या ऐड करें कि A आ जाए? तो ऑब्वियस है एडिशन में जो आइडेंटिटी होगी वो 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ऐड करोगे तो वो एलिमेंट आएगा। तो क्या होती है प्रॉपर्टी? देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल R is called additive identity हो गया। उसके बाद सच डेट, तो ये प्रॉपर्टी क्या होल्ड करता है? A प्लस 0 या 0 प्लस A क्या आएगा? A आएगा। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट R। ये आपकी रही प्रॉपर्टी नंबर 3। फोर्थ प्रॉपर्टी यही कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि कोई एलिमेंट, आप कोई भी एलिमेंट ले लें R से, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारी क्या मिल जाए? आइडेंटिटी आ जाए। मतलब इस एडिशन के स्पेक्ट में जो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसकी आइडेंटिटी 0 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R, ठीक, देयर एग्जिस्ट माइनस A बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट R, ओके, सच दैट A प्लस माइनस A इजकल टू माइनस A प्लस A इजकल टू क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। यही आपकी डिफिनीशन है। इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का डिफिनीशन यही है कि कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स कब हम कहेंगे? एक ऐसा एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए R के अंदर, इसको हम इसको साथ ऐड करें तो आइडेंटिटी आ जाए। इसकी आइडेंटिटी क्या है? 0 है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए था। ठीक है, ये रही तो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। यहाँ तक ग्रुप होल्ड कर गया। अब अबेलियन होने के लिए पांचवी जो प्रॉपर्टी आपकी है, जो 5 नंबर प्रॉपर्टी है, वो देख लेते हैं एक बार।
तो यहाँ से 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ऐसा क्या हो गया कि दो एलिमेंट इससे आप लें और उनको ऐड करें, इक्वल होने चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तब हम कह देंगे कि जो आर प्लस है ये अवेलियन फॉर्म कर रहा है, इज अवेलियन ग्रुप। क्या? इज अवेलियन ग्रुप। ठीक है, तो R1 प्रॉपर्टी यही है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको अवेलियन फॉर्म करने हैं। क्या करने हैं? अवेलियन फॉर्म करने हैं। अवेलियन होने के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, और पांचवी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी कम्यूटेटिव लॉ का। तो ध्यान में रहे, रिंग किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को अगर आपको रिंग अगर प्रूव करना है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी R1 क्या है आपका कि वो एडिशन के एस्पेक्ट में अवेलियन ग्रुप होने चाहिए। अवेलियन होने के लिए 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव लॉ। सारा मैंने बता दिया। 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, यानी R1 के अंदर 5 प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आते हैं हमारी जो R2 प्रॉपर्टी है। R2 प्रॉपर्टी होने के लिए मल्टीप्लिकेशन के ग्रुप में सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब सेमी ग्रुप होने के लिए 2 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, एक तो क्लोजर और एक एसोसिएटिव। बट यहाँ ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो R2 की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके है क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, चाहे इसे क्लोजर लॉ रहने दीजिए, क्लोजर लॉ। ओके, तो सेमी ग्रुप प्रूव करना है, तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या नॉन एम्प्टी सेट आर। ठीक है, अब दोनों का अगर हम डॉट निकालते हैं तो वो भी आर से बिलोंग करने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तब हम कहेंगे वो क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में। अब सेमी ग्रुप होने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या आपकी होती है? एसोसिएटिव लॉ। क्या होती है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ होने के लिए क्या चाहिए? 3 एलिमेंट चाहिए आर से, आपके 3 एलिमेंट चाहिए। ठीक, ए डॉट बी निकालें, डॉट सी कर लें, उसके बाद ए डॉट बी डॉट सी कर लें। अगर ये होल्ड कर जाता है तो हम कह देंगे कि जो हमारी R2 प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई कर गई। मतलब R2 प्रॉपर्टी यही है कि मल्टीप्लिकेशन के में वो सेमी ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये सीधे एग्जाम में डिफिनेशन पूछता है कि डिफाइन द रिंग एंड विद एग्जाम्पल। ठीक है, कई बार आप आंसर उठा के आप देख लेना। ठीक है, जो भी आपके पास मटेरियल हो उसमें देख लेना, मैच कर लेना, ये पूछा गया है। ठीक है, तो रही R2 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना है, अगर रिंग होना है तो R2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। R2 प्रॉपर्टी यही कहता है कि सेमी ग्रुप और एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में। मैं बार बार बोल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। अब आएंगे हम R3 प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये देखते हैं। R3 प्रॉपर्टी, जो हमारी R3 प्रॉपर्टी है वो क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए लेफ्ट और राइट के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसके लिए क्या क्या 2 प्रॉपर्टी है, 3 एलिमेंट आपको लेने हैं। 3 एलिमेंट फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट आर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए डॉट बी अगर करते हैं और इंटू बी प्लस सी करें तो क्या आना चाहिए? ए डॉट बी और ए डॉट सी आना चाहिए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इसमें क्या है आपका कि अगर हम बी प्लस सी इंटू ए करें और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें, b इंटू ए प्लस सी इंटू ए, तो ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी R3 प्रॉपर्टी हो गई। ये सारी प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है, कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सेट है अगर वो होल्ड करता है तो हम कह देंगे क्या है? वो रिंग फॉर्म करता है। क्या कर रहा है? वो रिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ क्या क्या होना चाहिए? देयरफॉर यहाँ बोलेंगे क्या हम? देयरफॉर राइट कर सकते हैं कि R प्लस डॉट इज अ रिंग।
ठीक है, मतलब अगर ये 3 प्रॉपर्टी कोई भी सेट, वो सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। ये आर जो है कुछ भी हो सकता है, ये आर जो आपको दिख रहा है आर, तो ये जो 3 प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर गया तो उसको हम कहेंगे कि वो रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक ग्राफ से थोड़ा समझा देता हूं कि अगर कोई आर है, इसको हम कब रिंग बोलेंगे। कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास कोई आर है, ये आर कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, जो भी हो वे प्रूव करेंगे हम, तो इसको हम कब रिंग बोलेंगे, इसको हम रिंग कब बोलेंगे। फर्स्ट इसमें क्या आपको करना पड़ेगा कि ये आर प्लस के रिस्पेक्ट में, जिसको हम R1 प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये अबेलियन ग्रुप बनाए। क्या बनाए? अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप क्या है, उसकी 5 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर जाए। ध्यान से समझिएगा कि ये ग्राफ से अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्लोजर, एसोसिएटिव, उसके बाद थर्ड आपका होता है इन आइडेंटिटी, ओके, उसके बाद फोर्थ आपका होता है इनवर्स, और लास्ट हमारा होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ला होल्ड कर जाए, मैंने बताया अभी वही करवा रहे हैं। तो इसमें अगर आर है, वो आर प्लस कोई अलजेब्रिक सिस्टम, अगर मान लीजिए सपोज अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक सिस्टम है, तो अगर वो रिंग फॉर्म करेगा तो क्या क्या, पहली प्रॉपर्टी R1 एडिशन के एस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करें। अबेलियन होने के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव हो जाए। सेकंड जो उसमें R2 होता है, वो क्या होना चाहिए, जो R2 होगा वो फॉर्म करेगा क्या, सेमी ग्रुप। क्या फॉर्म करेगा, वो R यानी मल्टीप्लिकेशन के में वो सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा। क्या करेगा, सेमी ग्रुप, ठीक है। सेमी ग्रुप होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेमी ग्रुप पे क्लोजर और एसोसिएटिव होल्ड करें। क्या, क्लोजर एंड एसोसिएटिव वो होल्ड करना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में R2 जो प्रॉपर्टी होता है वो सेमी ग्रुप। क्लोजर का मतलब क्या हो गया, 2 एलिमेंट आप ए बी आर से लें और दोनों का मल्टीप्लाई आर में बिलोंग कर जाए, वैसे एसोसिएटिव भी हो सकता है आपका। अब आते हैं जो R3 आपका है, R3 क्या है इसको समझिए। R3 होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ से समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या क्या होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 रूल्स के हैं। पहला इसमें क्या है कि अगर हम 3 एलिमेंट R से लें, नॉन एम्प्टी सेट R से लें, 3 एलिमेंट लेते हैं, तो फर्स्ट जो हम इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ से उनको अगर A डॉट B प्लस सी कर लें तो इक्वल होना चाहिए A डॉट B प्लस A डॉट सी। सेकेंड, अगर हम B प्लस सी और डॉट A करें तो B डॉट A प्लस सी डॉट A। तो ये रहा इसका समरी कि रिंग को अगर पढ़ना है, आपको समझना है, तो एक ग्राफ अपने माइंड में आप एक बार रखिए। ये माइंड में अपने ग्राफ रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप पता चल जाएगा कि क्या प्रूव करना है, हम क्या प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा कि रिंग थ्योरी का स्ट्रक्चर सिंपल फॉर्म में। इसको नोट करिए और समझिए कि रिंग थ्योरी के लिए R1 ये, R2 प्रॉपर्टी ये, R3 प्रॉपर्टी ये। आई होप आपको समझ में आ गया डिफिनीशन। अब तो आइए हम तो 2 और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन देख लेते हैं। किसी रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग कब बोलेंगे, यानी किसी रिंग को के पास यूनिट एलिमेंट कब होता है, यानी यूनिट एलिमेंट बोले या आइडेंटिटी एलिमेंट कब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेटिव रिंग। किसी रिंग को कम्यूटेटिव रिंग कब कहेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन इन अ रिंग R प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव। कब बोलेंगे कम्यूटेटिव, अगर हम 2 एलिमेंट इस रिंग से लेते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई करें, A डॉट B करें और B डॉट A करते हैं, तब हम अगर दोनों इक्वल्स आ जाते हैं तब हम कहेंगे R प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव रिंग। क्या बोलेंगे उसको, कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल डिफिनीशन, कोई भी रिंग है उससे हम कम्यूटेटिव रिंग कब बोलेंगे, 2 एलिमेंट उससे लीजिए, आप मल्टीप्लाई करिए,
ए डॉट बी डॉट ए करें, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम कह देंगे कि वह रिंग क्या है, कम्यूटेटिव है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इसी का एलिमेंट क्या होता है। इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन रिंग आर यूजुअली डिनोटेड बाई 1। जो आइडेंटिटी होता है, एलिमेंट होता है रिंग का, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 से। सो दैट ए डॉट 1 इक्वल टू 1 डॉट ए इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जो रिंग नॉन इम्प्लिसिट रिंग आर है। वी से द रिंग आर प्लस डॉट इज विद यूनिट एलिमेंट आर आइडेंटिटी। तब हम कहेंगे कि उसके पास यूनिट एलिमेंट है या उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर ऐसा हो जाता है तब। तो ये रहे डिफिनीशन कम्यूटेटिव रिंग और यूनिट एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है। अब एक हम बेस्ट एग्जाम्पल करेंगे, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटीजर का हम एग्जाम्पल लेंगे और प्रूव करेंगे कि वह रिंग कैसे होता है। ठीक है, उसका क्या वो कम्यूटेटिव रिंग होगा, क्या उसके पास यूनिट एलिमेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है, द सेट कैपिटल जेड ऑफ इंटीजर। जो सेट ऑफ जो इंटीजर होता है उसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं विद यूजुअल एडिशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो ये आपको जो बेसिकली ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, फॉर्म्स रिंग एंड क्या इसके पास कम्यूटेटिव ये रिंग है, क्या इसके पास यूनिटी है कि नहीं है, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कम्यूटेटिव रिंग होने के लिए पहले तो रिंग होना ही जरूरी है ना, क्या इसके पास यूनिट होगा तो इसका रिंग होना जरूरी है। तो बेसिकली आपसे ये अलजेब्रिक ये इस तरह से पूछना चाहिए कि प्रूव दैट जेड प्लस डॉट फॉर्म्स अ रिंग विद कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे ये स्ट्रक्चर दे के पूछता है तो आपको यही सोल्यूशन ड्रा कर लिखना है। ठीक है, तो हमें प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये जो कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, इसके अंदर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड इनफाइनाइट तक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या है, इवन भी है, ऑड भी है, ठीक है, सब कुछ भी है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर का रहा और नोटेशन रहा, तो ये बताना था, एक बार थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे। तो सेट ये आर जो हम इसका बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जेड प्लस डॉट क्या करना चाहिए, फॉर्म्स रिंग, फॉर्म्स अ रिंग, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो R1 प्रॉपर्टी हमारी है वो क्या है, R1 प्रॉपर्टी हमारे देखिए एक बार अपने ग्राफ में। R1 प्रॉपर्टी यही कहता है कि जो Z होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन, क्या इज एन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, मैंने अभी ग्राफ से भी बताया, डिफिनेशन से बताया था। तो अगर ये सेटअप जो इंटीजर ये रिंग प्रूव करने के लिए, या इसके पास कम्यूटेटिव एलिमेंट है, कम्यूटेटिव रिंग है, या इसके पास यूनिटी एक नहीं है, प्रूव करने के लिए सबसे पहले R1 प्रॉपर्टीज की 3 प्रॉपर्टी बताया था मैंने, R1 R2 बताया था, R3 बताया था। तो R1 प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में जो होगा अबेलियन ग्रुप फॉर्म है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या होती है आपकी, क्लोजर लॉ। क्या होता है, क्लोजर लॉ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब दो एलिमेंट आप लें जेड से, इस सेट जेड से, और दोनों को ऐड करें, वो जेड के अंदर बिलोंग करने चाहिए। आपको अगर एग्जांपल देखना है, अभी मैंने लिखा था ना जेड का सेट, तो दो एलिमेंट 2 और 3 आप ले लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 5 इसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, वेरीफाई हो गया। आप न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टीज की क्या है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। क्या, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए हमको जेड से, और क्या प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए कि अगर वो a प्लस बी को ऐड करें c में तो वो इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी के। फिर से आप ए बी सी बराबर न्यूमेरिकली लेके देख लो। जो इंटीजर मैंने लिखा था, जेड बराबर लिखा था ना मैंने, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये जो मैंने लिखा था सेट लिखा था, इससे 3 एलिमेंट आप लीजिए,
मैं आपको दिखा देता हूँ। ए बराबर 1, बी बराबर 2 ले लेते हैं और सी बराबर 3 लेते हैं। तो यहाँ पर रखिए 1 + 2 + 3 इक्वल होगा 1 + 2 + 3 के। ऐड करके देखो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर 3 और 3 6, और यहाँ पर क्या आएगा 5 और 6, देखो इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है जो सेटअप जो इंटीजर है वो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। और आप ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही है कि जो सेटअप इंटीजर होता है ये ग्रुप फॉर्म करता है। हालांकि ये अवेलियन ग्रुप भी है, तो ये मैं आपको यहाँ वेरीफाई करने के लिए दिखा रहा हूँ, तो ऑलरेडी प्रूफ है ये, ठीक है। थर्ड इसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हमें जेड से कोई भी एलिमेंट ले लें, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, जैसे कैसे होता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी, मतलब ए प्लस आइडेंटिटी या आइडेंटिटी प्लस ए इसकल टू क्या आ जाए, ए आ जाए। तो हमारे सेट ऑफ इंटीजर में जो आइडेंटिटी होगा वो क्या एग्जिस्ट करेगा, 0। 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि उसमें आप ऐड ए में ऐड करो और वो किसी भी एलिमेंट के साथ आप ऐड करेंगे वही एलिमेंट आने वाला है। तो मतलब आइडेंटिटी भी मिल गई। आपकी आइडेंटिटी क्या होगी। अब बात करते हैं 4th नंबर, इनवर्स की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो आपको कोई भी एलिमेंट आप ए जेड से लें, एक एलिमेंट माइनस ए ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जेड से कि जो सच डैट यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको आइडेंटिटी मिलने लगेगा, ठीक है। इनवर्स का मतलब ये तो होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसमें हम क्या ऐड कर दें, जो इसका ऑपरेशन है यहाँ पे कि आइडेंटिटी हमारे में फिक्स हो गया कि आइडेंटिटी इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0। तो क्या आप ए में ऐड करेंगे, माइनस ए ऐड कर दें तो क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी, यानी 0। तो इनवर्स भी मिल गया। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी उसकी होती है 5 नंबर। 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या, देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस जो 5 नंबर प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी कम्यूटेटिव लॉ। मैंने अभी बताया था कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, 2 एलिमेंट आप जेड से लें और ए प्लस बी करें, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा। तो हम कहेंगे वो R1 प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, यानी R1 प्रॉपर्टी हमारा अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, ए बराबर 1, बी बराबर 4 ले लीजिए, ठीक है। तो 1 + 4 या 4 + 1 इक्वल होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 1 4 कहाँ से लिया मैंने, सेट ऑफ इंटीजर से लिया था एलिमेंट, ठीक है। यानी हमारी जो R1 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर गई। अब हम बात करते हैं R2 प्रॉपर्टी की। R2 प्रॉपर्टी हमारे क्या है, R2 प्रॉपर्टी हमारा ये है कि वो सेमी ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। जेड जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म करे, इज अ सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। सेमी ग्रुप होने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर लॉ। आप ऐसा देखना यहाँ पर क्या है, फॉर एवरी बिलोंग्स टू जेड ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा जेड के अंदर। 2 एलिमेंट कोई भी ले लो जेड से, 1 × 2 करें 2 आएगा, 2 भी बिलोंग करेगा जेड से, इसको भी हमने जेड से लिया था। सेकंड प्रॉपर्टीज में आता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, ध्यान रहे कि एसोसिएटिव लॉ एडिशन के रिस्पेक्ट में भी है, यहाँ पर सेमी ग्रुप भी होता है। तो इसके लिए भी 3 एलिमेंट आपको चाहिए, ए बी सी चाहिए, किससे, जेड से। और क्या करें, ए डॉट बी निकालें और मल्टीप्लाई करें सी से, तो इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी इंटू बी डॉट सी, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ऑब्वियस है 3 एलिमेंट कोई भी लेकर देख सकते हैं आप। सपोज हमने ए बराबर 1 लिया, बी बराबर 2 ले लिया और सी बराबर 3 भी, आप कोई भी लेकर देख सकते हैं। 1.2.3 इक्वल होगा 1.2.3 करके देख लो, वही आएगा 6 ही आएगा, ठीक है।
तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जो हमारी R2 प्रॉपर्टी है, R2 प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि वो सेम ही ग्रुप होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर गया, क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों सेटिस्फाई कर गया। अब हम देखेंगे हमारी R3 प्रॉपर्टी क्या है। तो हमारी R3 प्रॉपर्टी यही कहता है कि लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वो होल्ड करना चाहिए। ठीक है, 3 एलिमेंट ले लें जेड से। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है कि A इंटू बी प्लस सी करें तो A डॉट बी इक्वल A डॉट सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी कि अगर B प्लस सी डॉट A करें तो B डॉट A प्लस सी डॉट A होना चाहिए। आप एक काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए, A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 5 लेके पुट करके देख लीजिए, लेफ्ट और राइट दोनों क्या होगा, इक्वल्स आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, हमारा R1 R2 R3 पर गए। यानी का मतलब क्या, Z प्लस डॉट इज अ रिंग। तो हमने फाइनली प्रूव कर दिया कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो रिंग फॉर्म करता है। अब इसमें दो चीज और हम पता कर लें, क्या जो कम्यूटेटिव जो सेट ऑफ इंटीजर रिंग फॉर्म तो करता है, क्या इसके पास कम्यूटेटिव रिंग, ये कम्यूटेटिव रिंग है कि नहीं है, ये भी पता कर लेते हैं। क्या इसके पास यूनिटी है कि नहीं है, ये भी पता कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें देखिए Z प्लस डॉट, क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है, चलिए देखते हैं। दो एलिमेंट आप लीजिए Z से, उनका मल्टीप्लाई करिए, A डॉट बी इक्वल टू B डॉट A, ऑब्वियस ही आएगा। कोई भी एलिमेंट दो लेके देख लो, A बराबर 2 ले लो और B बराबर 5 ले लो, तो 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 क्या आएगा, इक्वल आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो ये इक्वल्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग। तो ये भी होल्ड कर गया आपका कम्यूटेटिव रिंग। क्या इसके पास यूनिट एलिमेंट है, क्या इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है, तो जी हाँ बिल्कुल है। इट हैज यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी भी नंबर जेड के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z, तो 1 एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया जिसका यूनिट एलिमेंट है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब यहाँ से हम लास्ट लाइन लिखेंगे, हेंस Z प्लस डॉट इज अ commutative ring with unit element। तो यहां से हमने फाइनली प्रूव कर दिया कि जो Z प्लस डॉट था, हमारे क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। मतलब इसके पास यूनिट भी है, कम्यूटेटिव रिंग भी है और रिंग तो फॉर्म करता ही है। तो आज हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आप देख लेना, मैच कर लेना कि रिंग क्या होता है, रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, उस पर हमने एग्जाम्पल किया, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल कराया मैंने। अब भी ग्राफ से भी मैंने बताया कि ग्राफ से रिंग की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होल्ड करती है, क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, सब मैंने कवर कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो अभी तो बहुत सब चीज़ क्लोज है, तो उन ये चीज़ें अपना वो कवर करें, एग्ज़ाम तो होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए आज इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो जिसके हमें क्या करना है, रिंग प्रूफ करना है, और वो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को वहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, या आप कहीं भी सर्च करें AS टीच, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।